हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जो मैं अपने पढ़ाई के टाइम पे यूज़ किया करता था। आज भी कभी कभार यूज़ करता हूँ, पर आज वो ज़माना चला गया है। पर इन केस आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं इसको। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल सी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक्स जो हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, उसकी पीडीएफ्स, उसके सोल्यूशन मैनुअल्स, ये सब मिल जाते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे टाइप की नॉन फ्रिक्शन बुक्स या फिर मैगजीन्स वगैरह भी मिल जाती हैं। तो आप एक बार सर्च वगैरह करके देख लीजिएगा जब भी आपको नीड पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पे आ जाता हूँ मैं, तो देख रहे हो आप लोग, यहाँ लिखा हुआ है मैंने जेनेसिस लाइब्रेरी। और इसमें एक आध लिंक पे, जैसे ये वाला लिंक पे गया मैं, जेनेसिस लाइब्रेरी लिखा हुआ है, ऐसा टाइप का दिखना चाहिए स्ट्रक्चर, ठीक है। बस क्योंकि डोमेन्स चेंज होते रहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है livegen.rs, livegen.ies.st। तो डिफरेंट डिफरेंट मतलब डोमेन हो जाते हैं, पर ऐसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो आप, कोई भी सेक्शन आप ढूंढ सकते हो, जैसे साइंटिफिक आर्टिकल है या फिर मैगजीन है। मैं साइंस टेक रिलेटेड बुक ढूंढता था। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दो चीज़ें मैं यूज़ करता था, ये जो दिख रहे हैं, एक तो टाइटल और एक ऑथर। अगर ऑथर का नाम पता है तो ऑथर का नाम लिख दीजिए यहाँ पे ऊपर सर्च में। नहीं तो आपको अगर टाइटल पता है बुक का तो टाइटल लिख देना। तो जैसे मैं सर्च कर देता हूँ एक ऑथर की, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स सेड्रा करके लिखता हूँ, ठीक है। स्पेलिंग सही होना चाहिए, ज़रूरी है। तो सेट्रा इंस्पिन ढूंढ रहा हूँ, जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक है, तो ये देख रहे हो आप, 5th एडिशन यहाँ पे दिख रहा है एक, है ना। और साइड में जाओगे यहाँ पर तो ये पीडीएफ टाइप की फ़ाइल है, एक्सटेंशन, और उसका साइज़ है 265 MB। डाउनलोड करना है तो यहाँ पहुँच गए फर्स्ट लिंक पे या सेकंड लिंक पे, और यहाँ पर गेट लिखा हुआ है, ये दबा दोगे तो वो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। थोड़ा टाइम लेता है, पर मतलब काम का है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और टेक्स्ट बुक्स वगैरह ढूंढते रहते हैं, इंटरनेट पे मिली नहीं मिली कभी, ऐसा वाला हिसाब हो जाता है। तो आजकल तो वैसे वैसे बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सारी बुक्स मिल ही जाती है। लेकिन मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि कुछ मिलता ही नहीं था, और इंटरनेट भी इतना पेनिट्रेटेड नहीं था इंडिया में उस टाइम पे। तो ऐसे ही ढूंढता था मैं। तो जैसे ये तो ले नहीं रहा है, हाँ चालू हो गया। तो यहाँ देख रहे हो आप, नीचे में डाउनलोड हो रहा है वो। तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। डाउनलोड करके आप ओपन करके देख सकते हो। तो ऐसे करके आप कोई भी बुक सर्च कर सकते हो। इसकी देख रहे हो आप, सॉल्यूशन मैनुअल भी है, सेट्रा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, और उसकी सोल्यूशन मैनुअल। तो यहाँ जाओगे साइड में तो पीडीएफ टाइप की है, और डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशन होते हैं। DJVU एक एक्सटेंशन होता है, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मैं पीडीएफ्स में ही चलता था। और यहाँ लेफ़्ट साइड में आप ऑथर के नाम देख सकते हैं, सॉरी, ऑथर के नाम यहाँ पे है ना। तो ऐसे करके आप ऑथर सर्च कर सकते हैं। और मान लीजिए और कौन सा ऑथर, और मैं जैसे जानता हूँ साडिको का सर्च करता हूँ। साडिको की इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट एनालिसिस और ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, दोनों पे आती है बुक। यहाँ देखोगे आप, साडिको की फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट अलग अलग एडिशन में है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्निक्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, और फिर उनकी सोल्यूशन मैनुअल भी मिल जाती है, जैसे यहाँ देख रहे हो आप, सोल्यूशन मैनुअल मिल जा रही है ना। और इसमें पब्लिकेशन कौन सी है, ये सब चीज़ें देखेंगे। ईयर देख लेंगे, कितने पेजेस के हैं, लैंग्वेज क्या है, कितने साइज़ है उसका। फिर इसके लिए भी यहाँ चले जाएंगे, कोई भी एक दोनों में से एक लिंक पे चले जाइए, गेट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा और काम बन जाता है आपका। अगर आप मान लीजिए कॉलेज वगैरह में हैं और बुक्स वगैरह पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो ज़रूर यूज़ करें इस चीज़ का, क्योंकि लाइब्रेरी में मे नॉट भी सारी बुक्स आपको मिले वहाँ पे। और साथ ही साथ ऐसा है कि ये वाली जो वेबसाइट है बहुत बहुत मतलब कॉमन है। आई डोंट नो कि आप लोगों में कितने लोग जानते होंगे। और बुक पढ़ने का ऐसा रहता है कि बुक से जो बेस बनता है वो किसी किसी और के लेक्चर्स देख के आप नहीं सीख पाएंगे वैसा टाइप का, मतलब जैसे इसमें सीखते हैं बुक्स में। लेकिन बुक्स पढ़ने की दिक्कत ये है कि आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। आप अगर सोचेंगे कि 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, और मैं बोलूँगा बुक्स पढ़ूंगा सारे सब्जेक्ट्स की, तो पॉसिबल नहीं है इतना, मतलब 1 साल में कवर कर पाना। और दूसरा रीज़न ये भी है कि हर चीज़ आपको एक ही किताब में नहीं मिलेगी। मैं जब पढ़ता था तो एक ही सब्जेक्ट की 3-4 किताब खोलने पड़ जाते थे मेरे को। आज के डेट में तो अच्छा है कि एक टीचर आता है, वीडियो लेक्चर में सारा कुछ पढ़ा देता है, और पोस्टल सर्विसेज भी हैं, तो वो सब बहुत मतलब काम की चीज़ें हैं। लेकिन आजकल अब टाइम नहीं है तो काम चलाना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब अगर आप कॉलेज में हैं, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में हैं, तो ज़रूर आप बुक्स वगैरह खोलने की कोशिश करें, अपने सब्जेक्ट्स के साथ पढ़ाई करें इसको। या फिर और कोई अदर शौक़ रखते हैं, कोई और टाइप की बुक पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो भी सर्च कर सकते हैं आप, है ना।
जैसे यहाँ जाओगे आप, जैसे मैंने सर्च किया तो इनकी विकी पेज भी है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, जेनेसिस लाइब्रेरी के बारे में। फाइल शेयरिंग है, और ये कहाँ बिलोंग करती है मेरे को जितना पता है, ये शैडो लाइब्रेरी टाइप की है, और मतलब कंट्रीब्यूट करने वाला टाइप का है। आप भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जितना मेरे को पता है ये रशियन टाइप की, रशियन को बिलोंग करती है, रशियन वेबसाइट है। पर मैं श्योर नहीं हूँ इसको लेके। मैं बस यूज़ करता था। होस्टिंग कंट्रीज आर देखिए, रशिया एंड नीदरलैंड्स, मेकिंग द अप्रोप्रिएट जुरिडिक्शन फॉर लीगल एक्शन अनक्लियर। ये सब वो आपके काम का उतना होगा नहीं, छोड़िए, है ना। यहाँ पर जाके आप चाहे तो इसी वेबसाइट में जाके अपना अपलोड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, अगर आप कोई बुक अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अपलोड फ्रिक्शन कंटेंट या फिर साइंटिफिक आर्टिकल या फिर नॉन फ्रिक्शन कंटेंट डालना चाहते हैं। फिर अलग अलग मिरर्स भी हैं इनके, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा एक्सप्लोर करना हो तो कर सकते हैं, किस टॉपिक में चाहिए। जैसे टेक्नोलॉजी में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस, मिलिट्री वेपन, ये सब मतलब डोमेन है, इसमें आप सर्च कर सकते हो। और मैथमेटिक्स, मेडिसिन, ये सब एक्सप्लोर करने को आप कर सकते हो। मेरा काम बस बताना था। तो ऐसा करके आप इस वेबसाइट का यूज़ करिए। मेरे टाइम में मैंने बहुत यूज़ किया था। उस समय इंटरनेट इतना था नहीं, वीडियो लेक्चर्स बस NPTEL में मिलते थे, और बुक्स के ही थ्रू मैं पढ़ता था ज़्यादातर। और आज के डेट में तो टाइम चेंज हो गया है, अभी तो मैं प्रिफ़र नहीं करता बुक्स। तो अब इतना फास्ट हो गया है चीज़ें कि बुक्स पढ़ना बहुत मतलब हेक्टिक काम हो गया है। तो पहले ऐसा था कि इंटरनेट नहीं था, कंटेंट नहीं थे, और समय बहुत रहता था और पढ़ लेते थे अपन। आज के टाइम पे ऐसा है, कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है लेकिन समय नहीं है लोगों के पास पढ़ने के लिए, है ना। लोग एक एक साल में ही एक AI1 AI2 पहुंच जाते हैं, तो अब कैसे compete करेंगे एकदम, है। तो ये देखिए एक बुक हो गई है, दिखा देता हूँ। तो ये सॉल्यूशन मैनुअल है, देखिए इस टाइप का दिखता है ना। आप जाके देख लेना। और वैसे टाइप का चैप्टर वाइज जो अनसॉल्व रहते हैं ना पीछे, उसके सॉल्यूशन कुछ ही दिए होते हैं, सारे तो देते नहीं हैं वो। लेकिन फिर भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है इससे। फिर टेक्स्ट बुक भी ऐसे ही दिखते हैं। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा, और अपने यूज़ करना होगा आपको तो जाके इसको कर लीजिएगा। मेरा काम था बताने का, है ना। तो फिर किसी टॉपिक में नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए